हमारी उपस्थिति अभी पटना उच्च न्यायालय में मौजूद है। एक खबर आ रहा है कि झारखंड में जो शिक्षकों की जो बहालियां हुई थी, यानी कि जेएसएससी के द्वारा जो एग्जाम हुआ था और बहालियां शिक्षकों की आई थी, उसे निरस्त कर दिया गया है। लेटेस्ट खबर है। अब कहेंगे कि पटना उच्च न्यायालय से अब ये खबर आप क्यों दिखा रहे हैं? जब ये झारखंड की खबर है तो पटना उच्च न्यायालय से क्यों दिखा रहे हैं? ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग, तो इसके बारे में भी हम डीपली में बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ है मेरे हाथों में जो क्लियर कट कहा गया है कि हम झारखंड जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो शिक्षकों की बहाली हो रही है उसे निरस्त करके और नए तरीका से नए सिरे से बहाली ला रहे हैं। आखिर क्या नौबत आ गई कि झारखंड में सारा प्रोसेस होने के बाद जो है वो बहालिया को निरस्त कर दिया है? आखिर सीट वहां पे कम है। बिहार में तो सीट लाखों की तादाद में था, लेकिन कम वहां सीट था, फिर भी रद्द कर दिया गया है। इन तमाम मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। पहले तो हम बात कर ले रहे हैं कि 11 अगस्त 2023 को एक जजमेंट आया था। वो जजमेंट शायद आप लोग जानते होंगे। वो जजमेंट में क्या था कि डीएड और बीएड का जो मैटर था, सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट आया, बीएड वाले प्रारंभिक के शिक्षक नहीं बन सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ 11 अगस्त 2023 को ये जजमेंट आया। डीएड और बीएड में वहां पे तकरार हुआ। उसके बाद जो भी है सुप्रीम कोर्ट में केस गया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बीएड जो है प्रारंभिक के शिक्षक नहीं बन सकते हैं। ये मैं 11 की बात इसलिए बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, इसलिए क्योंकि ये जो झारखंड जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो शिक्षकों की बहालियां हुई थी, वो विज्ञप्ति आई थी 10 अगस्त 2023 को। 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट आता है जिसमें कहा गया कि बीएड वालों को योग्य नहीं मानते हैं हम। लेकिन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो विज्ञप्ति आती है शिक्षकों की बहाली की, 293 मात्र पोस्ट होता है, जिसमें कहा जाता है कि बीएड और डीएड दोनों योग्य हैं प्रारंभिक शिक्षक बनने के लिए। लेकिन एक दिन जैसे आज विज्ञप्ति आया, कल एक जजमेंट आ जाए कि कल से जो भी है बीएड वाले योग्य नहीं है, तो लाजमी है कि ये बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगा कि क्या होगा नहीं होगा। धैर्य रखिए, हम बिहार के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले अब हम बताना चाहेंगे इस जजमेंट के बाद क्या हुआ कि सबसे पहले बिहार सरकार एजुकेशन डिपार्टमेंट और बीपीएससी जो आयोग है वो भी गई सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, जिसमें उन्होंने कहा कि ठीक है भैया, हम तो हैं एग्जाम लेने के फिराक में हैं, एग्जाम लेने वाले हैं, हम इस पे जो भी है फिर से पीआईएल दायर करेंगे और फिर से जो कुछ भी हम इस पर फिर से री याचिका करने के प्रयास करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। शिक्षा विभाग ने गया, लेकिन शिक्षा विभाग को फिर से वहां से मुंह के खानी आने, यानी कि मुंह के खानी पड़ी। मैं इसलिए सब बातें बता रहा हूँ क्योंकि बार बार विड्रॉल किया जा रहा था। शायद आप पुराना, अगर आप न्यूज से वाकिफ होंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट के न्यूज अगर आपके पास पहुंचती रही होगी, तो आप जानते होंगे कि लगभग 3 बार विड्रॉल किया गया था बीएड को केस को सुप्रीम कोर्ट में। मैं ये सब कुछ इसलिए बता रहा हूँ, एक दिन का खेला है। अब देखिए, झारखंड में एक दिन के यानी कि 10 तारीख को विज्ञप्ति आती है, 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आता है, तो फिर बहाली को निरस्त कर दिया जाता है। लेकिन बिहार में क्या हुआ कि कहा गया कि भैया ठीक है, हम 2018 गजट जो रद्द किया गया है सुप्रीम कोर्ट ने, 2018 के जो गजट एनसीटी गजट बनाती है, ये आप लोग जानते हैं। मैं बार बार पिलर का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बिना बेस का छत नहीं ढल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 2018 का जो गजट है उस गजट को नहीं मानते हैं। उस गजट में बीएड और डीएड इक्वल है, इसे हम योग्य नहीं ठहराते हैं, और बीएड जो है प्रारंभिक के लिए अयोग्य है, उसको प्रारंभिक शिक्षक में मौका नहीं मिलना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बात को झारखंड ने मान लिया, लेकिन बिहार सरकार नहीं मानी। बिहार सरकार कही कि ठीक है, हम एक तरफ तो हम याचिका दायर करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, दूसरी तरफ हम बहाली भी पूरा कर लेंगे। लेकिन क्या लगा, कुछ पॉजिटिव आता, बिहार सरकार को कुछ पॉजिटिव मिलता तो चलिए ये बहाली पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन देख लीजिए, बिना जजमेंट को, बिना कोई डबल, यानी कि मैं कह सकता हूँ बिना दोबारा कोई जजमेंट को, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने माना कि अगर 3 महीना तक उन्होंने इंतजार किया, 3 महीना के बाद कोई जजमेंट उनको नहीं हाथ लगा, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इस बहाली को रद्द करते हैं और इस बहाली को खत्म करते हुए नेक्स्ट बहाली लाएंगे। 293 शिक्षकों की बहाली की मैं जिक्र बार बार कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि 293 ही शिक्षकों की वहां पे बहाली आई। अब देखिए, जब झारखंड में एक दिन के कारण शिक्षकों की बहाली रद्द कर दी गई, मैं आज की खबर बता रहा हूं, तो आप सोचिए कि बिहार में पिछले लंबे समय से ये एक मैटर चल रहा था। बिहार पटना उच्च न्यायालय का केस सुप्रीम कोर्ट में गया था। अब बिहार सरकार जान रही है, सब कुछ देख रही है, मतलब देख रही है अपनी आंखों से, फिर भी कह रही है कि हमें कुछ दिखलाई नहीं दे रहा है, हम दूर से दोबारा जो है पीआईएल दायर किए हैं, उसका जजमेंट आएगा, इसी बीच में जो है हम बहाली पूरा कर लेंगे। मतलब मैं कह सकता हूं कि बिहार सरकार के जो शिक्षा विभाग है वो दोहरी नीति अपना रही है। झारखंड कर्मचारी एक तरफ देख लीजिए कि कह रही है कि ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आने में डिले हो रहा है तो हम
सुप्रीम कोर्ट को जो जजमेंट, जो प्रथम जो जजमेंट आई है उसे मान्य करार करते हुए बहाली को रद्द करते हैं, और उन्होंने रद्द कर दिया। लेकिन बिहार सरकार क्या की, उनके खिलाफ जजमेंट आई, उनके खिलाफ पटना उच्च न्यायालय से भी जजमेंट आई, फिर सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने गया, फिर भी कह रहे हैं कि भैया ठीक है हम बहाली कर लेंगे। बीएड वालों को एग्जाम भी ले लिया गया। आपको याद होगा कि जजमेंट के बाद बीएड वालों को एग्जाम लिया गया था। ये मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग भी जानते हैं कि जजमेंट के बाद जो है बीएड वालों को एग्जाम लिया गया। तो सबसे बड़ी जो भूल है बिहार सरकार एजुकेशन डिपार्टमेंट ने किया कि एग्जाम उनको कंडक्ट बीएड वालों को नहीं करना चाहिए था। अगर वो एग्जाम कंडक्ट कर भी ली तो बहुत ऐसे बीएड योग्यताधारी कैंडिडेट हैं जिससे प्रारंभिक में रिजल्ट भी दे दिया गया, उसके बाद जो भी है उनको सैलरी भी दे दिया गया, 2 महीने का, लगभग 1-2 महीना मैं मान के चलता हूं कि 2 महीना तो नहीं, 1-2 महीने का सैलरी दे दिया गया। ये बड़ी एक दुर्भाग्य की बात है कि आपके पड़ोस के एक राज्य ऐसी राज्य है जो कानून को समझते हैं, बूझते हैं, सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है उसको मानते हैं। AEES का कल नोटिस आया, यानी कि एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी के एक नोटिस आया जिसमें उन्होंने माना है कि 18 महीने का है उसको हम अमान्य करार करते हैं, और बीएड को भी प्राइमरी से हम अमान्य करार करते हैं, अयोग्य करार करते हैं। फिर किस चीज की जल्दबाजी थी, जल्दबाजी में ही बहाली हुआ है, ये किसी से छुपा नहीं। पूरा भारत ने देखा कि किस प्रकार बहालियां हुई है जो बिहार में सीटों की TRE 1 की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये सब कहने के पीछे बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों। अब एक दिन के कारण झारखंड जो है कर्मचारी चयन आयोग बहाली को रद्द कर दिया, नए सिरे से विज्ञप्ति, अब आवेदन प्रक्रिया जो भी फरवरी तक आवेदन होगा। अब बिहार सरकार को क्या नौबत आ गई कि सारा कुछ ताक पर रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट को ताक पर रखते हुए बहाली पूर्ण कर ली। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे एक बात से दिक्कत है कि अगर वो बहाली पूर्ण कर ली है तो क्या सियोरिटी है कि कितने दिनों तक रहेगी। अगर कोई स्टूडेंट को आप नौकरी दे दे रहे हैं 2 महीना बाद अगर उसे सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट से अगर आउट कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाए, उसके घर परिवार पे क्या बीतेगा, उसके दिल पे क्या बीतेगा, उसके दिमाग पे क्या बीतेगा, ये तो वो नहीं जानते हैं। राजनीति का मुद्दा खेलना एक अलग बात है, लेकिन किसी के युवाओं को मौलिक अधिकार के साथ खेलना, उनके साथ हनन करना, जो मौलिक अधिकार का हनन करना, ये अपने आप में कहां तक जेन्युइन बात है। झारखंड ने समझा कि अगर हम उनको नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, कल होकर कोई स्टूडेंट चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में या फिर झारखंड हाई कोर्ट में, तो क्या हुआ कि बहाली ऐसे भी निरस्त होनी है, तो हम क्यों ना बाद में जो खत्म होगा बहाली, बाद में कोई बड़ा लोचा जो होगा वो अभी ही क्यों ना सलट ले। तो झारखंड कर्मचारी ने माना कि ठीक है हम गलतियां हुई है, उस गलतियों को अभी ही सुधार लेते हैं। उन्होंने सुधारा, फिर से नई बहाली लाए हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। बिहार सरकार को भी सोचनी चाहिए। बिहार सरकार क्या की कि आंख मूंद कर बहाली TRE 1 भी कर दी, TRE 2 भी कर दी, TRE 3 अगस्त में आ रहा है। ये बड़ी अच्छा बात है कि भैया आप तेजी में नौकरी दे रहे हैं। 10 लाख नौकरी के तेजस्वी यादव ने वादा किया, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, जो वादा किए थे कि हम 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार देंगे। अच्छा बात है भाई कि आप नौकरी दे रहे हैं, लेकिन क्या नौबत आ गई कि आप, मतलब बात तो वही हो गई कि बिना गजट के बहाली आप पूरा कर रहे हैं। 2018 के बिना गजट के, बिना पिलर के आप छत डाल दिए हैं, 1 महला डाल दिए, 2 महला भी डाल दिया। TRE 2 में 2 महला कहता हूँ उसको, TRE 2 भी आ गया, TRE 3 आने वाला, 3 महला ढालने की फिराक में, लेकिन बिना गजट पे। गजट नाम की कोई चीज बिहार में है या नहीं है, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से पूछना चाह रहा हूँ कि गजट नाम की कोई चीज होती है या नहीं होती है, इस पे आप क्लियरेंस दीजिए। जिस प्रकार एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी जो है वो क्लियर की है कि 2018 के गजट को सुप्रीम कोर्ट जो रद्द की है, हम उस गजट को नहीं मानते हैं और नए सिरे से हम बहाली करेंगे। प्रथम बात, सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय ने इस गजट नोटिस जारी किया था। केंद्रीय विद्यालय, एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, सबसे बड़ा भारत के अगर देखेंगे शिक्षकों की नियुक्ति अगर कोई करने वाला सबसे अच्छा एजुकेटेड शिक्षक अगर बनते हैं तो AEES से बनता है, एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, देन केंद्रीय विद्यालय से बनता है, उसके बाद नवोदय विद्यालय, उसके बाद ही आता है किसी भी स्टेट का एजुकेशन डिपार्टमेंट। जब वो लोग मान गए तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? पता नहीं इतना बड़ा जो भूचाल आते जा रहा है प्रत्येक दिन, जिस प्रकार झारखंड में रद्द किया गया, बिहार में कब बम ब्लास्ट होगा कोई नहीं जानता है। मैं बार बार कहना चाहूंगा कि क्या होगा ये तो खैर भगवान ही जाने और विभाग ही जाने। विभाग तो खैर अब हाथ में कुछ है नहीं, जो गलती कर दिए सो गलती कर दिए। हम किसी को कुल्हाड़ी चला दिए किसी के पैर पे, तो दोबारा आप कहेंगे कि हम कुल्हाड़ी वापस ले रहे हैं, उसके पैर जो कटा हुआ है उसको हम वापस ले रहे हैं, नहीं काटेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। ये शुरू में ही गलती कर चुकी है और मुझे लग रहा है कि ये बहाली फंसना ही है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी हमारी उपस्थिति पटना उच्च न्यायालय में है, इसके बारे में क्लियर जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इस बहाली को बचाया जा सके या फिर गरीब स्टूडेंट को कैसे बचाया जा सके। जो लोग नौकरी कर रहे होंगे कह रहे होंगे कि विकी भाई को क्या नौबत आ गई। भाई नौबत नहीं आती तो 2019 से तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। 2019 से तुम नौकरी कर रहे हो, हम तुम्हारे लिए एक
मतलब बोन मेरो का काम कर रहे हैं भाई 2019 से। कभी आंदोलन का मुंह नहीं देखे होंगे, हमने आंदोलन भी झेला है, लाठी भी खाया है, हर वक्त हमने पटना के कोई ऐसा जगह नहीं, कोई ऐसा थाना नहीं है जहाँ पे हमारी टीम और हम लोग ने नहीं बंद हुआ हो, या फिर कहीं भी कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे हम लोग आंदोलन नहीं किए। खैर चलिए, जो कुछ भी जानकारी होगी आपके बीच देने का प्रयास करूंगा। द टाइम्स ऑफ भारत के साथ अवश्य जुड़े रहेगा। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश राज के साथ मैं विकी गोयल। धन्यवाद, थैंक यू।